पहले बोल दिया और पहले दिखा दिया कि भ्रष्टाचारी हैं, और फिर आज देखिए जिनको भ्रष्टाचारी बताया, जनता बेचारी रो रही थी कि क्या सच में हमारे विधायक साहब जो पकड़े गए हैं वो सच में ऐसे ही काम कर रहे हैं क्या। और ये तक बताया नहीं गया कि कौन क्या होने वाला है, कितनी सजा। वो कौन सी कमेटी है भाई साहब? सदाचार कमेटी। और सदाचार कमेटी बोल रही थी कि हम पर विश्वास रखिए, हम पानी का पानी दूध का दूध कर देंगे। ऐसा पानी का पानी दूध का दूध हुआ कि टाइम दिया गया इतना सारा उन लोगों को, और विधानसभा में आज खुलकर सारे लोग आ रहे हैं। रेवत राम डांगा की गाड़ियां जा रही हैं कतारों में, इधर से अनिता जाटव आ रही है, रितु बनावत आ रही है, और जय कृष्ण पटेल। आपको याद है समाचार सदाचार कमेटी में जनवरी में सबको साथ बुलाया गया था, जिसमें जय कृष्ण पटेल भी थे, क्योंकि मदन राठौड़ का कहना था कि उसका तो हकीकत में पकड़ा हुआ ऐसा, पर यहाँ पर तो स्वांग रचा गया, कल्पना की गई, एक नाटक दिखाया गया। गजब करते हैं लोग, जिनको सरेआम देखा गया वीडियो में, पूरे राजस्थान ने देखा। उन लोगों को विधानसभा में आने की अनुमति तक दे दी गई, बल्कि अभी तक हमें बताया भी नहीं गया कि हल क्या निकला है, क्या सजा मिलेगी कि नहीं है। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि राजस्थान की जनता के बारे में कितनी फिक्र की जा रही है और कितना उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। राम राम सर, नमस्कार, क्या कहेंगे? सूर्या, जो कुछ भी हो रहा है हम्म, आप इस बात को समझिएगा, स्वांग रचा गया या जो कुछ भी कहा जा रहा है, और उसके बाद सरेआम विधानसभा में आ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारा जो घटनाक्रम हो रहा है, इससे इसका जो एंड रिजल्ट निकला है वो जानती है क्या है? हम्म, सारे विधायकों को अब खुली छूट मिल गई है, खुल के भ्रष्टाचार करो, कुछ भी नहीं होगा। हम्म, कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप कहीं पे पकड़े जाओ, कुछ भी होगा, आपके आका बचा लेंगे। हम्म, आप तो सरेआम करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम्म, जब उन्होंने देख लिया कि कैमरे पर आने के बाद भी विधानसभा आ सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, अपनी जनता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हौसला बढ़ गया। हम्म, अब भ्रष्टाचार करने का हौसला चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हम्म, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, समझने वाली बात यह है कि एक तरफ राजकुमार रोत की बाप पार्टी के जयकृष्ण पटेल हैं, हम्म, जिनका भ्रष्टाचार, जो सो कॉल्ड भ्रष्टाचार था, हम्म, उनको खुद को एसीबी ने नहीं पकड़ा, उनके किसी आदमी को पकड़ा हम्म, और कहा कि ये भ्रष्टाचारी, क्योंकि इनका आदमी पकड़ा गया, ना तो वो खुद पकड़े गए रंगे हाथ, ना जेल खुद भी गए देखे सर। गए। हाँ, और जो खुद पकड़ा गया उसके लिए कह रहे स्वांग है। रेवत राम डांगा कैमरे पर सरेआम पकड़े गए, सारे उन्होंने परसेंटेज बता दिए, कह रहे स्वांग है। हम्म, रितु बनावत हो या अनिता जाटव हो, अनिता जाटव की तो पार्टी ही कुछ नहीं बोल रही, कांग्रेस ने तो कुछ बोला ही नहीं, वो तो नॉर्मल है, होता रहता है, कुछ बोला ही नहीं। अब आप ये समझिए कि ये कैमरे पर दिखे, इनको आप स्वांग बता रहे हैं। हम्म, क्या ये नजरिया नहीं होना चाहिए था कि जब कैमरे पर इतना दिखा दिया तो पीठ पीछे तो कितना किया होगा? हम्म, जब सरेआम कैमरे पर कोई चीज आ गई तो पीठ पीछे क्या होगा? अब आप उस जनता के बारे में सोचिए जो ठगा, पूरा ठगा महसूस कर रही है कि ये कैमरे पर अगर कर रहा है तो ये तो रोज करता होगा, और हमारा विधायक ये है, वो ठगा महसूस कर रही है। और इनको अब सारे के सारे विधायकों को खुली छूट मिल गई, आप आराम से करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन इस सब में जो अच्छा हुआ वो राजकुमार रोत की पार्टी के साथ हुआ। कहीं ना कहीं पार्टी वागड़ में एक्टिव थी, पूरे राजस्थान में नहीं थी। राजस्थान में सरकार से लोहा कैसे लेंगे और ये सब सोच रही थी। अपने आप ही प्रकृति ने ऐसा कुछ कर दिया कि आपको जयकृष्ण पटेल को भी छोड़ना पड़ा। लेकिन अब सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन थे, अगर उसको भी इन्होंने चौकड़ी मार दी कि कुछ नहीं होता, स्टिंग ऑपरेशन में सामने आने से, कैमरे पे सामने आने से कुछ नहीं होता, तो आप समझिए कानून किस दिशा में जा रहा है, कैसे कुछ होता है। कबूलनामा कर लिया कि हाँ ऐसे रिश्वत ली जाती है, इतना परसेंटेज लिया जाता है, ऐसे 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 चीजें होती है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर कैसे होगा? ये नहीं होना चाहिए था क्या कि एक जांच कमेटी बिठाई जाए,
और पीछे आपने कब कब ऐसे ऐसे कांड किए वो पूछताछ हो, उनके अकाउंट्स देखे जाएं, आपके पास ईडी है, आपके पास ऑडिट जनरल के ऑफिस है, एजी ऑफिस है, आप उनके पीछे सारे अकाउंट्स देखे जाएं, वो नहीं किया आपने। ना ही वो सामने आने के बाद बाकी लोगों ने एमएलए लेड फंड, एमपी लेड फंड में कितना पैसा खर्च किया है उसका हिसाब क्या है, क्या वो लिया आपने, नहीं लिया आपने। यानी कि होता क्या है, आरोप लगने के बाद ही तो जांच होती है। आरोप लग गए, आपने कोई जांच ही नहीं की, और जांच कौन कर रहा है, खुद विधायकों की सदाचार कमेटी। अब कहां गई पुलिस, अब कहां गई आपकी एसीबी, अब कहां गया आपका ईडी। मतलब जनता जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रही है वो बेवकूफ बनती जाए और आप काम करते जाओ। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है भ्रष्टाचार निरोधी सिस्टम पर। एंटी करप्शन ब्यूरो तो बना दिया, लेकिन किया क्या ब्यूरो ने, क्यों कुछ एक्शन नहीं हो रहा। और विधानसभा इतनी एंटी करप्शन ब्यूरो तक तो बात पहुंचाई नहीं जा रही। देखिए, तो आप इस बात को समझिए, एंटी करप्शन ब्यूरो को भी आपने पंगु बना रखा है। और कैसे बना रखा है इस बात को समझिए। आपने एक सिस्टम बना रखा है कि आपको अभियोजन स्वीकृति लेनी होगी। आम आदमी है ना, उस पे कार्रवाई करनी हो धड़ल्ले से कर सकते हैं, नेता पे करनी हो, अधिकारी पे करनी हो, तो अभियोजन स्वीकृति लेनी हो। अभियोजन स्वीकृति किसकी, टॉप के मंत्रियों की, टॉप के विधायकों की, जो मुख्यमंत्री लेवल के हो गए। तो फिर स्वायत्ता कहां हुई, तो फिर इंडिपेंडेंस कहां हुई, फिर करप्शन पकड़ा कैसे जाएगा अगर आपको परमिशन ही उन्हीं से लेनी है जो उन्हीं विधायकों के जैसे एक विधायक है। तो फिर क्या, कहां स्वायत्ता हुई, कैसे एंटी करप्शन ब्यूरो काम करेगा। तो ये अभियोजन स्वीकृति का क्लॉज डाल दिया और उससे सब कुछ हो गया। इससे थोड़े साल पहले जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तो एक काला कानून और बना था कि एसीबी तो छोड़िए, अगर कोर्ट में भी किसी अधिकारी, किसी भी बड़े नेता के खिलाफ कोई केस होता है तो पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कि जज केस लड़े कि नहीं लड़े, मीडिया उसके बारे में दिखाए कि नहीं दिखाए। उस काले कानून का विरोध हुआ, वो काला कानून तो वापस हो गया, लेकिन एसीबी में अभियोजन स्वीकृति भी तो वही काला कानून है। ऐसे कैसे एंटी करप्शन ब्यूरो काम करेगा। और सीबीआई जांच को देना हो तो पहले स्टेट मानेगा, सेंटर मानेगा, तब सीबीआई जांच को दिया जाएगा। तो सीबीआई जांच भी तो इन्हीं लोगों की परमिशन से हो रही है। समझने वाली बात यह है, जनता जाए तो जाए कहां, वहां पर जहां पर जनतंत्र बोला जाता है, जिसके तहत मालिक जनता होनी चाहिए। और यहां सिस्टम ऐसा है कि मालिक है मतलब जनता है तो कर दो कार्रवाई, लेकिन नेता है तो स्वीकृति चाहिए। अब ये सारा जो सिस्टम सामने आ रहा है और विधानसभा धड़ल्ले से चल रही है, क्यों नहीं लगता किसी को कि विधानसभा की में आस्था, विधायकों पर आस्था कम हो जाएगी इस सिस्टम से। और अगर इस सब के बाद भी सब कुछ अनवरत ऐसे ही चलता रहता है तो फिर क्यों कोई ना कहे कि लोकतंत्र पे कुठाराघात हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही है। आपका इस पर क्या कहना है, क्योंकि सर जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। यहाँ जनता की चलती है कि सरकार की चलती है, जनता को कुछ माना भी जाता है कि नहीं, क्या कहेंगे बताइएगा जरूर। और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।